हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है? भिन्न वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसको करने के लिए देखो क्या है। सबसे पहले सोल्यूशन में माना अंश में लिख देता हूं x और हर हमारे पास है y। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा x/y। ठीक है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। इसलिए देखो, अगर अंश में एक जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा x+1, हर में एक घटाएंगे तो हो जाएगा y-1। तो भिन्न क्या हो जाएगा? 1। तिरछा गुना करते हैं तो आ जाएगा x+1 बराबर, इसको यहां गुना किया तो आ जाएगा y-1। y को लेफ्ट में ले आते हैं तो आ जाएगा -y, -1 उधर जाके हो जाएगा -1, तो आ जाएगा x-y बराबर -2। ये समीकरण 1 आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अतः तो अंश में तो कोई फर्क नहीं है, हर में हम एक जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो गया? 1/2। तिरछा गुना करते हैं तो आ जाएगा 2x बराबर y+1, मतलब 2x - y बराबर 1। ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो देखो क्या है, y के गुणांक है ना दोनों में बराबर है और दोनों से पहले सेम चिन्ह है। जब चिन्ह समान होता है ना तब तो हम समीकरणों को करते हैं माइनस। तो क्या होगा? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखो क्या होगा, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। ये दोनों कट गए। x - 2x ये आ जाएगा -x, -2 - 1 ये आ जाएगा -3। माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब x का मान 3 हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से 3 - y बराबर -2, -y 3 उधर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, -y बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर क्या आ गया? 5। अतः भिन्न, जो भिन्न आ जाएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा 3/5। एक चीज का ध्यान रखना, भिन्न वाले क्वेश्चन में x और y के मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, और अब देखो क्या है, अगर इसमें एक जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा, इसमें एक घटा दें तो ये 4, 4/4 1, तो 1 आ गया। अगर इसमें एक जोड़ दें तो ये 6 हो जाएगा, 3/6 तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, आयु वाला क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। दोनों की आयु निकालनी, मतलब वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो आयु वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना तो हम वर्तमान आयु से ही करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु, ये लेते हैं x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु ये हम ले लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब पहले तो निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व क्या हो गए? वर्तमान में से 5 माइनस कर देंगे, पहले बताया हुआ है ऐसे। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु
यह है y-5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या है, जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु से 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। मतलब अगर ये 5 है ना तो ये 15 है, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर दिया तो दोनों क्या हो गए, बराबर। अब इसको हल करते हैं, x माइनस 5 ये आ जाएगा 3y माइनस 15, x माइनस 3y लेफ्ट में आ गया, -15 प्लस 5, x माइनस 3y ये आ जाएगा -10। ये समीकरण 1 होगी। अब हम निकालते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, वर्तमान में 10 जोड़ देंगे और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये क्या होगा, इसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा, अब नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सोनू की आयु को 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आ जाएगा x प्लस 10 2y प्लस 20। तो क्या होगा, 2y को लेफ्ट में ले आते हैं और 10 को राइट में ले जाते हैं, 20 माइनस 10। तो आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 होगी। अब दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। हल करने के लिए देखो तो क्या है, दोनों में x के गुणांक बराबर है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि चिन्ह भी समान है, तो ये तो है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, -3y प्लस 2y ये आ जाएगा -y, -10 ये आ जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से x माइनस 3 20 बराबर -10, ये 60 होगा तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x का मान आ गया 50। तो क्या होगा, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु है 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु ये हमारे पास निकली है 20 वर्ष। देखो क्या है, 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 45, इसमें से 5 माइनस करेंगे 15, मतलब 3 गुना होगी। 10 वर्ष पश्चात तो ये 60 हो जाएगा और ये 30, तो क्या हो जाएगी 2 गुना। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 अंकों का मतलब होता है कि जो 2 अंक होते हैं ना वो होते हैं 10 से लेके 99 तक। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, कोई भी 2 अंक की संख्या है, जैसे हमारे पास 65 है तो इसको तो कहते हैं इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक। ठीक है, क्लियर है। अब ये बनता कैसे है, दहाई के अंक को 10 से गुना करते हैं, इकाई के अंक को 1 से, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक है, उस अंक संख्या का योग 9 गुना का मतलब क्या हो गया 18, 1 और 8 9, 27, 36, इस टाइप से। संख्या का 9 गुना, संख्या को अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं मानता हूं, मानना दहाई का अंक, दहाई का अंक ले लेते हैं x और इकाई का अंक हम मानते हैं y। तो संख्या क्या आ जाएगी, दहाई के अंक को 10 से गुना करना है, इकाई के अंक को 1 से और दोनों को जोड़ना है, तो संख्या आ गई 10x प्लस y। अब अंकों को पलटना भी है, पलटेंगे तो देखो क्या होगा,
अंकों को पलटने पर अब दहाई का अंक हो जाएगा y, इकाई का अंक हो जाएगा x, और संख्या क्या हो जाएगी, इसको 10 से गुना करेंगे, इसको 1 से दोनों को जोड़ेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, जो पहले संख्या है ना उसका तो है 9 गुना, और पलटने के बाद जो संख्या है उसका 2 गुना, दोनों बराबर है। गुना कर देते हैं, 9 को इससे करेंगे तो 90x, y से करेंगे 9y, 10 से करेंगे 2 को तो 20y प्लस 2x। क्या करूँगा मैं, y वाले एक साइड में कर देते हैं और x वाले एक साइड में। 90x और 2x इधर आ गया माइनस में, 20y 9y उधर चला गया माइनस में, तो 88x बराबर यह आ जाएगा 11y। 11 से 88 कैंसिल हो सकता है, या पूरी लाइन को क्या करते हैं 11 से भाग दे देते हैं, तो 8x बराबर y। ये समीकरण 1 आ गई। ये भी दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग 9 है, ठीक है, चूंकि दोनों योग 9 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9। मतलब क्या है, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक दोनों का जोड़ 9। समीकरण 1 व 2 से y की जगह यहां रख देते हैं 8x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 8x बराबर 9, मतलब 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, तो x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से यह आ जाएगा 8 गुना 1 बराबर y, तो y का मान क्या आ गया 8। अब संख्या निकालनी है। संख्या के लिए क्या करेंगे, यहां मान रख देते हैं जो पहले वाली संख्या, ठीक है, x की जगह रखते हैं 1, y की जगह रखते हैं 8, तो आ जाएगा 18। सीधा भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अतः दहाई का अंक यह है 1, इकाई का अंक यह है 8, संख्या तो क्या होगा, इकाई के अंक को लास्ट में रख दो, दहाई को उसके पहले। तो यहां रख सकते हैं 10 गुना 1, 10 प्लस 8 18। क्लियर। अब देखो क्या है, इन दोनों का जोड़ तो है 9, इस संख्या का 9 गुना 18 को 9 से करेंगे तो आता है 162। अंक पलट दें 81, उसको 2 से गुना करेंगे 162। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीना बैंक से 2000 रुपये निकलवाने गई, उसने खजांची को कहा कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। ठीक है, और कैशियर ने उसे 25 नोट दिए, तो 50 और 100 रुपये के कितने नोट दिए ये हमने निकालना है। तो इसके लिए देखो क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या लिखता हूं, माना 50 रुपये के नोट, ये तो मान लेते हैं x, और 100 रुपये के नोट हम मान लेते हैं y। चूंकि मीना ने 2000 रुपये निकलवाए इसलिए, तो अगर 50 रुपये के अगर 4 नोट होते हैं ना, तो 50 रुपये वाली जो राशि होती है ना वो 200 रुपये होती है, 50 गुना 4। अगर 50 रुपये के x नोट है ना, तो 50 रुपये वाली राशि हो जाएगी 50x, और 100 रुपये वाली राशि हो जाएगी 100y, और दोनों का जोड़ उसे मिला 2000। अब पूरी लाइन है ना, जो पूरी समीकरण 50 से भाग जा रहा है इसका, तो दोनों ओर 50 से भाग देने पर, जब भाग देंगे ना तो आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1। ठीक है। अब खजांची ने उसे ना 25 नोट दिए, चूंकि नोटों की
कुल संख्या 25 है, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 25। दोनों समीकरणों को हल करना है, दोनों में x समान है तो गुणांक समान है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 चिन्ह भी समान है। x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 25, माइनस 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 कट गया, 2y माइनस वाई आ जाएगा y, 40 माइनस 25 आ जाएगा 15। ठीक है, अब समीकरण 2 में रख देते हैं मान, समीकरण 2 से तो आ जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अतः 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, ये तो है 10, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या ये है हमारे पास 15। तो देखो क्या है, टोटल नोट तो हो गए 25, 50 रुपए के 10 नोट हैं तो कितने हो गए 500 रुपए, 100 रुपए के 15 नोट हैं तो कितने हो गए 1500, 1500 और 500 ये हो जाएगा 2000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, एक पुस्तकालय में पुस्तक लेने के लिए क्या है 3 दिन का किराया तो निश्चित है, नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। ठीक है, सरिता ने क्या किया कि 7 दिन के लिए पुस्तक के लिए उसने 27 रुपये दिए और सुशी ने 5 दिन की पुस्तक के लिए 21 रुपये दिए, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने निकालना है। ठीक है, सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी तो मतलब 3 दिन का किराया तो फिक्स है, उसके बाद उसने अतिरिक्त जो दिन रखे हैं ना वो 4 रखे हैं, तो मतलब उसने 4 दिन का अतिरिक्त किराया दिया है। ऐसे सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी है तो 3 दिन तो फिक्स किराया है, उसके बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज दिया है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूं, माना पुस्तक का नियत किराया, ये 3 दिन लिख देता हूं मैं यहां ब्रैकेट में, ये तो मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये मान लेते हैं y रुपए। चूंकि सरिता ने एक पुस्तक के 7 दिन के लिए 27 रुपये दिए, इसलिए इसमें क्या क्या चार्जेस होंगे, एक तो लगेगा नियत किराया, ये तो 3 दिन का, अतिरिक्त दिन उसने 4 लगे और 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, ये आ जाएगा 27। चूंकि सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये दिए, इसलिए x, ये तो 3 दिन हो गए और 2 दिन का अतिरिक्त बराबर 21। अब x और x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह समान है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, तो आ जाएगा 2y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/2 मतलब 3। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से x प्लस 4 3 27, x बराबर 27 माइनस 12, यह आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब क्या होगा, अतः पुस्तक का नियत किराया ये तो है 15 रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये आ जाएगा
₹3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से संख्या वाला है, मतलब इकाई और दाई वाले अंक का। 2 अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर 2 है। अंक मतलब x और y का अंतर। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी कितनी संख्याएं हैं ये भी हमने पता लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मानते हैं, माना दहाई का अंक। हम दहाई का मानते हैं, इकाई का भी मान सकते हैं। माना दहाई का अंक ये है x, इकाई का अंक ये हो गया y, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, तो ये x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x, ये हमने कर चुके हैं पहले, तो मैंने सीधा लिख दिया 10y प्लस x। प्रश्नानुसार क्या है, एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या दोनों का योग क्या है 66, मतलब 11x प्लस 11y बराबर। पूरी समीकरण में 11 का भाग जा रहा है तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। यह आ जाएगा समीकरण 1। चूंकि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो मतलब क्या है, अब हमें ये नहीं पता ना कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का, तो क्या होगा, या तो x बड़ा होगा, दाई का अंक बड़ा होगा तो x माइनस वाई बराबर 2, या फिर y माइनस एक्स, मतलब इकाई का अंक भी बड़ा हो सकता है। तो हम दोनों को अलग अलग हल करेंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये 3 होंगे। पहले 1 और 2 को हल करते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ये कट गया तो 2x बराबर क्या आ गया 8 और x बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, अब x का मान 4 हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो संख्या क्या आ जाएगी, अब इकाई का अंक है तो है 2 और दाई का अंक है 4, तो क्या आ जाएगा 4 और 2 42। ठीक है, अब समीकरण 1 में ही रखेंगे या 2 में, क्योंकि 1 और 2 को हल कर रहे हैं। अब 1 और 3 को हल करते हैं। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये दोनों कट गए, 2y बराबर 8, तो y बराबर क्या आ गया 4। समीकरण 1 में रखना है या 3 में, मैं 1 में रख देता हूँ। 1 से x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर क्या आ गया 6 माइनस 4 2, और संख्या क्या आ गई, जो इकाई का अंक है वो तो लास्ट में रखना है, दाई का अंक पहले रखना है 24। इस प्रकार की 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी है 42 और 24। क्लियर। देखो दोनों का अंतर क्या है 2, और दोनों को जोड़ेंगे संख्याओं को तो क्या आएगा 66। क्लियर।